नमस्कार भाभी जी। नमस्ते भैया। थैली वैली तो काम में नहीं ले रहे हो? नहीं भाभी जी, कैसी बात कर रहे हो? क्या आपकी बात आपकी है। बातें सुनते हैं जब से छोड़ ही दिया बिल्कुल। चलो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सब सही है यहाँ पर। नहीं, बढ़िया चल रहा है। अरे अरे अरे, देखते नहीं हो यहाँ थूकना मना है। कहाँ पर? अरे आप बताइए। यहाँ पर थूकना मना है तो आप यहाँ पे क्यों थूक रहे हैं? अरे ज़्यादा समझाओ मत, तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हम। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता नहीं, जहाँ पर थूकना मना है वहाँ पे देखिए थूकेंगे तो मैडम, हम पेनल्टी लग जाएगी। हम कह रहे हैं ये चीज़ें व्हाट्सएप पे ही अच्छी लगती हैं। आप पे पेनल्टी लगेगी अगर आप थूकेंगे तो। लगा दीजिए। आप जानते नहीं है कि हम कौन है? नहीं क्या जानते। पोजीशन है हमारी? ये लीजिए, बोलिए। ये आपने क्या किया? हम लोग थूकने पे सफाई अभियान कर रहे हैं, आपने थूक दिया। मैडम कहीं तो ठोकेगा ना आदमी, पान खाएगा तो क्यों खा रहे हैं सर आप पान? तो फिर पान वाले का धंधा कैसे चलेगा? सारा धंधा आप ही को संभालना है क्या? अरे कुछ तो संभाले मैडम, कैसी बातें कर रहे हो? देखिए, हम लोगों को जो प्रॉब्लम फेस आ रही है वो इसी तरह के लोगों से आ रही है। नेक्स्ट आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये बता रहा है कि कहाँ पर कितना स्पिटिंग का इफेक्ट है। अभी कुछ साल पहले जब कोविड आया था तो जो स्पिटिंग था वो एक क्राइम के रूप में सामने आया था। हमने एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर बहुत टारगेट किया था, बट इंडिया में ज़्यादातर लोग बहुत केयरलेस हैं अबाउट स्पिटिंग, जो कि बहुत हार्मफुल चीज़ है। नॉट ओनली फॉर आर हेल्थ, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कोविड में जब थूकने को इतना सीरियस लिया था, फिर बाद में क्या हो रहा है आप खुद देखिएगा। ये रेलवे स्टेशन का फोटो है, मुंबई जैसे रेलवे स्टेशन का फोटो है, और वहाँ पर इतना ज़्यादा थूक है। हर ऑफिस की दीवार, कॉर्नर्स, सीढ़ियाँ, यहाँ तक कि हॉस्पिटल वाली की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पर, रेलवे, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यहाँ तक कि आपको डिस्टर्बिंग लगेगा कि मंदिर की दीवारों पर भी थूका हुआ मिलता है जहाँ पर देवताओं की तस्वीर लगी है। ये देखिए, ये जो स्पिटिंग की जो हैबिट है, जहाँ पे आप प्लांट लगाते हैं, ट्री प्लांटर के अंदर लोगों ने स्पिटिंग स्पॉट्स बना लिए, वहाँ पर थूक रहे हैं। और इनके ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करती है सरकार सिर्फ सफाई करने में। रेलवे अकेला करोड़ों रुपए खर्च करता है आपके स्पिट को कंट्रोल करने में। थूक, हम भी कमाल के लोग हैं ना, अपने ही पैसों को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। जो आप 1 रुपए का गुटखा खा के या पान मसाला खा के थूकते हैं, उसको साफ करने में सरकार करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करती है। उसका प्रोसेस मालूम है कितना लंबा होता है? कोई आपकी जेब से अगर 100 रुपए या 200 रुपए यूं ही निकाले तो आपको बुरा लग जाएगा, मगर आप खुद अपने ही पैसों को बर्बाद करते हैं। सरकार पैसे कहाँ से लाएगी इस सफाई के लिए? ऑफ कोर्स आपके दिए, आपके टैक्स के पैसे, चाहे वो जीएसटी में से लिया हो या फिर आपका इनकम टैक्स हो या अदर टैक्सेस, उसके थ्रू सरकार को रेवेन्यू मिलते हैं। अगर किसी कंट्री की सरकार अपना रेवेन्यू का बहुत बड़ा पार्ट सिर्फ थूक को साफ करने में, जनता का थूक साफ करने में डाल रही है, तो यकीन मानिए फेलियर पब्लिक का है और किसी का नहीं। रिसेंटली एक ट्रेंड चला था ड्यूरिंग द इलेक्शन, वोट फॉर नेशन, राष्ट्र के लिए वोट। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राष्ट्र अकॉर्डिंग टू यू? आपकी राष्ट्र की सीमा क्या आपके घर के बाहर खत्म हो जाती है? क्या वो गली, वो अबैंडन्ड प्लेस जहाँ पर आप कचरा फेंकते हैं, क्या वो राष्ट्र में नहीं आता है? जहाँ पर आप थूकते हैं, वो कॉर्नर, वो सीढ़ियाँ, वो स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टॉप और एनी प्लेस, क्या वो राष्ट्र में नहीं? Nationality is not what's up forward. For that you have to do something. See, slogan like vote for India, vote for nation gives you kind of feeling of proud, like मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया अपने देश के लिए एक वोट देकर। लेकिन ये जो चीज़ है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम नहीं कर देती अपने देश के प्रति।
अगर स्लोगन लाइक वर्क फॉर नेशन होता तो शायद आप इस चीज़ को करते ही नहीं, आपको प्राउड फील नहीं होता। बट यकीन मानिए वर्क फॉर नेशन भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ है। लाइक अगर आप घर में बिजली और पानी बचाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वर्क फॉर नेशन। अगर आप पेट्रोल बचाते हैं कहीं आने जाने में, दैट इज़ ऑल्सो वर्क फॉर नेशन। आप अगर ईंधन का इस्तेमाल सही ढंग से करते हैं, यानी गैस का इस्तेमाल सही ढंग से करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वर्क फॉर नेशन। अगर आप समाज में भ्रांतियाँ नहीं फैलाते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वर्क फॉर नेशन। अगर आप कचरा नहीं फैलाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वर्क फॉर नेशन। फॉर दैट यू नीड नॉट टू गो, कि आपको कहीं जंग लड़ने नहीं जाना है। दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर वर्क फॉर नेशन। और स्पिटिंग पे इतना बड़ा वीडियो बनाने का मेरा पर्पस भी यही था कि आप इस चीज़ को कंसीडर करें कि सिर्फ कोविड ही नहीं, स्पिटिंग से बहुत सारी बीमारियां और भी फैलती हैं, ठीक है। और ना ये किसी एक धर्म के द्वारा की जाने वाली गलती नहीं है, सभी लोग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट most of the Indian are spitting here and there, which is not a right practice. We should avoid this thing, ठीक है। दूसरा, I think these practices are stealing the prosperity of India. गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू का बहुत बड़ा पार्ट इन चीज़ों को क्लीन करने में लगा रही है, यानी कि गवर्नमेंट अपने भारतीयों द्वारा मचाई हुई गंदगी को साफ करने में बहुत सारा पैसा लगा रही है, करोड़ों रुपए लगा रही है, जो आपके ग्रोथ में, आपके कंट्री की ग्रोथ में यूज़ हो सकते थे पैसे, वो क्लीनिंग में यूज़ हो रहे हैं। whether it is river cleaning, whether it is cleaning the spits marks, or whether it is cleaning the garbage created by people in common public area, we have to think about that. Ultimately जहाँ हमारा ही पैसा रहा है, किसी और का नहीं जा रहा है, जो टैक्स का पैसा है वो ही आपका जा रहा है, तो we should think about it practically. सो प्रैक्टिस वर्क फॉर नेशन। जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। नमस्कार।